सर ये तो हो गया, लोग आजाद चले गए, ज़ाहिर है मुश्किलात बढ़ गई तरीके इंसाफ की आने वाले इलेक्शंस में। लेकिन आज मरियम नवाज साहबा की तकरीर अगर आपने सुनी हो, और 70-80% अब भी तरीके इंसाफ, और बयानिया क्या होगा मुस्लिम लीग नून का। मैं तो आज की तकरीर सुन के मुझे ये सोच रहा था कि लोगों को क्या कहेंगे कि आप नून को वोट किस लिए डालें, लेकिन यहां तो फिर भी अभी एंटी तरीके इंसाफ कैंपेन नजर आ रही है मुस्लिम लीग नून की। वर यू सरप्राइज्ड? Well, I wasn't really surprised, इसलिए कायद साहब के बेचने के लिए कुछ खास है नहीं है। मसला ये है कि PMLN सेल कर रही है 2013 से लेट से 16-17 वाला पाकिस्तान। उस बात को गुजरे हुए 6 साल हो गए हैं। बीच में PDM की हुकूमत आई, रिकॉर्ड महंगाई, बहुत से नंबर ऑफ इश्यूज। ठीक है, वो एक टेक्निकल है कि आपने डिफॉल्ट को अवॉइड किया, लेकिन वो कितने लोगों को पता है इस बात का, या कितने लोग समझते हैं। बट इशू यहाँ ये है कि जो चीज मुस्लिम लीग नून बेच रही है वो अपना विक्टिमहुड बेच रही है, जो अपने साथ ज्यादती हुई थी वो बेच रही है, और कैसे जी इमरान खान को लॉन्च किया गया, क्या हुआ, XYZ, वो चीजें बेच रही है। तो अपना फिलहाल बेचने के लिए तो कोई इतना बड़ा सौदा अच्छा, है उन्होंने नहीं। ये भी नहीं कहा वैसे, आप मैंने जो तकरीर में हमने सुनाया कि इंतखाबी निशान डंडा होना चाहिए तरीके इंसाफ का, क्योंकि 2018 का इलेक्शन डंडे के जोर पे लड़ा। ये नहीं कहा कि वो डंडा अब हमारे पास है। हाँ जी, नहीं वो मतलब कहने की जरूरत नहीं है ना जी, वो वैसे ही पास है। और वो मसला ये है कि खाली पास नहीं है, वो चल रहा है डंडा। एक होता है कि डंडा पैसिव हालत में पड़ा हो, वो एक्टिव डंडा है जो कि चल रहा है और हर तरफ चल रहा है। मतलब वो उसको उसकी कोई ऐसा वो लोडेड है माशाल्लाह कि वो हर तरफ चल रहा है, और उसने बड़ा निज़ाम बेहतर कर दिया है मुस्लिम लीग नून के लिए। और बाकी जो मतलब ज़ाहिर बात है, वो डंडे की ताकत का तो पता था तहरीक इंसाफ को, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जब डंडा उनके हक में नहीं रहेगा तो वो उनके ऊपर भी चल जाएगा। तो और इस तरह चलेगा कि जितना प्यार था उससे ज्यादा फिर वो डंडा नफरत का बायस बनेगा। हाँ, लेकिन मुझे आप ये सबक तो फिर भी नहीं सीखा होगा किसी ने। मुझे लगता है कि अभी भी इस मुल्क में साइक्लिक प्रोसेस है, सबक कोई नहीं सीखता। अल्हम्दुलिल्लाह सबक कोई भी नहीं सीखता ऐसा, वो मार खा के यार बंदा सीखता है। जो एवरीवन लर्न्स द हार्ड वे, दैट्स व्हाट आई बिलीव। और कोई देयर आर नो लेसन्स लर्न्ड। और मैं अभी भी कहता हूँ कि बड़ा आई विल बी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड अगर PMLN आती है, और बड़ा अच्छा वक्त इनका पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ गुजरता है अगला आने वाला वक्त, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई फिर वो थोड़ा सा हुआ, खींचातानी शुरू हुई, तो मैं आपको ये बताऊं कि माशाल्लाह अल्लाह खैर है, हाथ इतना सीधा हो गया है ना जी कि सब ने बेहतर हो जाना है, बड़ा काम बेहतरीन हो जाना है। मैं अब इससे ज्यादा आपको क्या कहूँ। यू बीइंग अ लॉयर, लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपने भी देखा, योर व्यू? ऐसा बात ये है, टेक्निकली इफ आई हैव टू गो बाय द बुक, PTI हैड अ वीक केस टू डिफेंड, ठीक है टेक्निकली। और उसमें जो 5 सफ़ों के अंदर PTI की वीकनेसेस को इल्यूमिनेट भी किया है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूं कि यहाँ मसला इंतखाबात का था। मुझे बहुत तनकीद भी लोग इस बात पे कर रहे हैं मेरी, लेकिन मैं मतलब जो भी कोई मेरी बात सुन लेता है, तो मुझे सिर्फ ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कुड हैव अवर्टेड दिस क्राइसिस। दे कुड हैव सेड कि ठीक है यार, मेजर इरेगुलरिटीज, आपका इलेक्शन तो भाई इस काबिल नहीं है कि उसको हम अपहोल्ड करें, लेकिन क्योंकि आपका वोटर डिसएडवेंचाइज हो जाएगा इफेक्टिवली, आपकी जमात डिसफंक्शनल हो जाएगी, वी डोंट वांट दैट टू हैपन। और हम आपको अलाउ करेंगे कि आप बारिंग एवरीथिंग सब्जेक्ट टू द लॉ, आपको हम अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस अलाउ कर रहे हैं कि आप बल्ले के निशान पे इलेक्शन लड़ लें, लेकिन आपका इलेक्शन आपको दोबारा कराना पड़ेगा। देयर आर 1010 वेज टू गो अबाउट इट ना, वो हो सकता था, बट समहाउ आई फील कि ये क्राइसिस अवर्ट किया जा सकता था, लीनियंट व्यू लिया जा सकता था आपके ख्याल में? यस, बड़ा हार्श व्यू लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। बहुत शुक्रिया